जमाना कहलाता है। नूरुद्दीन सलीम जहांगीर का अदल मशहूर है। उसने अपने महल के बाहर जंजीर अदल लटका रखी है। कोई भी फरियादी और मफलूम इस जंजीर को खींचकर बादशाह से इंसाफ हासिल कर सकता था। इस सिलसिले में किसी बड़े और छोटे में कोई अंतर नहीं था। मेहर उन निसा नूरजहां जहांगीर की प्रिय महारानी थी। उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त था, यहां तक कि वह शाही फरमान भी जारी कर सकती थी। बहुत कम महिलाओं को ऐसा अधिकार मिला। एक दिन नूरजहां अपने महल की बालकनी में बैठी हुई बाहरी दृश्य का आनंद ले रही थी कि एक शमात का मारा राहगीर महल के नीचे से गुजरा। अचानक उसकी नजर नूरजहां पर पड़ी तो वह टिमकी बांधकर उसे देखने में मग्न हो गया था। नूरजहां ने इसे गुस्ताखी समझते हुए उस राहगीर पर तीर चला दिया और वह मर गया। मरने वाला राहगीर एक धोबी था। उसकी बीवी को खबर हुई तो वह सर पीट कर रह गई। वह विधवा और उसके बच्चे यतीम हो चुके थे। यह सदमा उसकर के लिए असहनीय था। वह एक पीड़ित औरत थी और न्याय की तलबगार थी। उसे अपने बादशाह जहांगीर के न्याय और निष्पक्षता पर पूरा विश्वास था। इसलिए उसने महल पर पहुंचकर जंजीर ए अदल खींची। जहांगीर ने उसकी फरियाद सुनी और उसे मुकम्मल इंसाफ का यकीन दिलाया। जहांगीर ने मलिका नूरजहां को दरबार में तलब किया। वह एक आम मुल्जिम की तरह पेश हुई। जहांगीर ने नूरजहां का बयान लिया। उसने एतराज कर लिया कि वह वाकई कातिला है। उसने एक व्यक्ति की हत्या की है क्योंकि उसने ईशनिंदा की थी। जहांगीर ने दरबार के काजी से पूछा कि इस मामले में शरीयत इस्लाम का क्या हुक्म है। काजी ने फतवा दिया कि शरीयत में हत्या की सजा हत्या है। जहांगीर ने काजी का फतवा सुनकर फरमान जारी किया गया कि मुल्जिमा को गिरफ्तार करके लाया जाए और उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। शाही फरमान सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। नूरजहां को गिरफ्तार करके ले जाने लगे तो उसने कहा कि शरीयत कत्ल के बदले खून बहा की भी तो इजाजत देती है। इस पर जहांगीर ने दोबारा काजी से फतवा पूछा। काजी ने कहा कि खून बहा की इस सूरत में इजाजत है कि मकतूल के करीबी रिश्तेदार रज्जामंद हो। मकतूल की बीवी दरबार में मौजूद थी। वह न्याय और निष्पक्षता का यह प्रदर्शन देखकर प्रभावित हुई। वह बोली, जहां अपना मुझे न्याय मिल गया है, मैं अपने पति का खून माफ करती हूं। मलिका नूरजहां ने उसे जर्द जवाहरात से माला माल कर दिया। बच्चों, इससे हमें यह नैतिक सबक मिलता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं।